दरबार छोड़ के, तो फिर ये समझ जाता है कि इसे मेरे पे भरोसा, इसे मैं दर भटकने दे पहले, ये जब दर दर भटकेगा उसके बाद फिर से मेरे पास आएगा और फिर पूरी होगी, ये मेरी गारंटी है। फैला के दोनों हाथ और एक साथ ताली बजा के, ठाकुर मेरे लटपटी पाप सोन पेट मन ले गयो, लटपटी पाप सोन पेट मन ले गयो। अरे बापी बिहारी की देख छटा, मेरो मन है गयो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण,
भज मन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, आनंद कंदा गणपति आनंद कंदा चरण बंदा जय मोरी नंदा सूंड सुंडाला नयन विशाला कुंडल झलकंदा प्रभु भैया बाजू बंदा वहिया बाजू बंदा पहुँचे निरखंदा मूषक वाहन राजत शिव सुम पुमकेशर हार मुकुट बंदा जय गौरी नंदा शिव जी के सुत जी कहत शिवानंद स्वामी जपत हरा हर वांछित फल पास्तो धर्मा विधि पास्तो आज नीचे रखो।
उपचारार्थ गंधाक्ष पुष्पाणि फल वगैरह हो चढ़ाइए। फल फ्रूट लाए हैं। मैं नीचे नीचे नीचे, हाँ बस जल छोड़ दीजिए। नाभ्यासी नमो नमः। भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। मुक्ति पंथिया पंच में निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही हरि धाम यही, ओ हरि नाम यही हरि ध्यान यही। या जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को भवसागर से तारती। या शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। या शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरनी या सुख करनी या दुख हरनी, या सुख करता या दुख हरता, या सुख करता या दुख हरता। पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। मधुर बोल जगपंथी बोल, सन्मार्ग बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, और राम यही श्री श्याम यही। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारो। हनुमान यही पहला यही, हनुमान यही पहला आरती है आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती। बाबा भवानी वैष्णव नमामि, त्वमेव माता पिता तमेव बंधु सखा, तमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए लाल बाबा की जय हो, दिगंबर अखाड़े की जय हो, सतगुरु देव की जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय हो वे। ये गुरु जी की कृपा है। ये जो सिसोदिया परिवार है ना, जहाँ पर भागवत कथा हो रही है, जहाँ पर राम कथा होती है, जहाँ पर भगवान का कीर्तन होता है, ये संतों के आशीर्वाद से है। जो संत का पांव हमारे घर में पड़ गया, जिसने हमारे घर भोजन किया, झूठन गिर गया, समझ लो कृपा हो गई। क्योंकि कहा गया है, जहां जहां ये संत समाजो, और वहां वहां सब तीर्थ राजो। जहां पर संत पहुंच जाते हैं, जहां पर महात्मा पहुंच जाते हैं, वहां पर बड़ा आनंद बरसता है, बड़ी कृपा भगवान की होती है। सतो गुण उस घर में प्रवेश करता है। वैसे तो पूरे नगर में गुरु जी की कृपा है। यहाँ पर गुरु जी ने बहुत सारे कर्म किए हैं और बहुत भक्तों को आशीर्वाद दिया। उनकी ही कृपा से जो है आनंद इस नगर में बरस रहा है। आज वही कथा चल रही है। कौन से गुरु थे जिनका नाम था नेमी, और नेमी नाम के गुरुजी ने शारण्य नाम के राक्षस को मार दिया, तो उस स्थान का नाम हो गया नेमी शारण्य। बोली नेमी शारण्य भगवान की।
अब कथा नैमिषारण्य से प्रारंभ होती है। सूत जी महाराज और शौनक जी का संवाद, 88,000 संत बैठे हैं, 33 करोड़ देवता देख रहे हैं। शौनक जी ने पूछा, भगवान ये कलयुग चल रहा है और कलयुग के पापों का नाश करने वाली ऐसी कौन सी विधि है कलयुग में जिससे कलयुग के पापों का नाश हो? जो नित्य प्रति अनेक प्रकार से मनुष्य दुख पा रहा है ना, कहीं पर एक्सीडेंट में कोई मर रहा है, किसी को सांप ने काट लिया, किसी ने फांसी लगा के मर गया, किसी को देखो तो जहर खा के मर गया। बुद्धि विकृत क्यों हो रही है? कहीं पर नित्य झगड़ा चल रहा है, कहीं पर नित्य पाप बढ़ रहा है, छल हो रहा है, कपट हो रहा है। इसलिए गुरुजी, इस कलयुग में इन चीजों से बचने का कौन सा उपाय? कौन पूछ रहे हैं? शौनक जी ने पूछा। सूत जी महाराज ने संतों से कहा कि हे संतो, अब तुम ध्यान को एकाग्र करके जो है अब जो है कथा को श्रवण करो, और जब तुम ध्यान को एकाग्र करके कथा को श्रवण करोगे ना तो आनंद आएगा। शरण्य में कौन से संत कथा कह रहे हैं? जिनका नाम है सूत जी महाराज। कथा कौन पूछ रहे हैं? शौनक जी महाराज। श्रवण कौन कर रहे हैं? 88,000 संत बैठकर। पूछा, गुरुदेव कलयुग के पापों का नाश करने वाली ऐसी कौन सी कथा है भगवान जिससे कलयुग में क्लेश दूर हो जाए, घर घर में जो दुख है वो दुख समाप्त हो जाए। किसी का पांव दुख रहा है, किसी का हाथ दुख रहा है, किसी का माथा दुख रहा है, किसी को बुखार आ रही है, अनेक प्रकार के रोग लगे हुए हैं, किसी के घर झगड़ा होता है, किसी के घर धन नहीं आ रहा है, किसी को धन दिया है तो वैभव नहीं है, किसी को वैभव दिया तो संतान नहीं है भगवान, किसी को संतान दी है तो कोई कामी है, कोई क्रोधी है, कोई लोभी है। इन दुखों का नाश करने के लिए ऐसी कौन सी कथा है भगवान, आप हमें बताओ। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि जैसे तुम लोगों ने मेरे से पूछा है ना, उसी प्रकार से एक समय नारद जी अपनी वीणा को लेकर के, अपनी करतार को लेकर के हरि का कीर्तन करते हुए तीनों लोकों का आकलन करते हैं। नारद जी ने मन में विचार किया, चलो चल करके देखते हैं धरती पर कौन भजन करता है, कौन कीर्तन कर रहा है, कौन राम का नाम ले रहा है, चलो चलते हैं। तो विचार किया कहां पर चले? तो कहा तीनों लोक को घूमेंगे, सर्वे करेंगे। आजकल भी कभी सरकारी लोग आते हैं ना सर्वे करने के लिए, साल भर में एक बार आते हैं, किसके घर क्या जन्म हुआ, किसका वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है, नाम लिखना पड़ेगा, कौन मर गया उसका अलग नाम, किसका जन्म हुआ उसका नाम अलग। उसी प्रकार से नारद जी ने भी विचार किया कि चलो चल करके देखते हैं कौन भजन कर रहा है। एक हाथ में वीणा है, एक हाथ में करतार है, और नारद जी महाराज हरि का कीर्तन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि बीत गए दिन भजन बिना रे। सबसे पहले नारद जी ने विचार किया कि जल के जीवों को चल करके देखते हैं कि जो जल के जीव हैं कितना पुण्य करते हैं। पानी के जीवों में भजन हो रहा कि नहीं हो रहा है, कितना पाप हो रहा है। तो नारद जी महाराज ने समुद्र में छलांग लगाई, और जैसे समुद्र के अंदर नारद जी गए तो हजारों घड़ियाल आकर के नारद जी को प्रणाम करते हैं। लाखों मछलियां आ गई, गुरुजी प्रणाम। मगर आ गए, गुरुजी प्रणाम। घड़ियाल आ गए, गुरुजी प्रणाम। कछुए आ गए, गुरुजी प्रणाम। नाग चल करके आए, गुरुजी प्रणाम। करोड़ों जीव नारद जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। गुरुजी आज तो बड़ी दया करी, तुम हमारे घर आ गए, इस समुद्र में आए कीर्तन करने के लिए। नारद जी ने कहा कि देखो मैं इसलिए आया हूं, पहले आप लोग ये बताओ कि तुम लोग भजन करते हो कि नहीं करते हो। जितने भी जीव हैं कहने लगे गुरुजी हम 24 घंटे भजन करते हैं, एक पल भी ऐसा नहीं जाता भगवान का नाम नहीं लेते। तो कहा कोई मोह होगा थोड़ा बहुत तुम्हारे अंदर, छल कपट द्वेष भावना,
नहीं गुरुजी, ना तो छल करते हैं, ना कपट करते हैं, ना द्वेष भाव ना करते हैं, बस थोड़ा सा मोह है खाने का। कभी कभी क्या होती है, बड़ी मछलियां है ना, छोटी मछलियों को खा जाती है। कभी कभी बड़े जीव आते हैं और छोटे जीवों को मार डालते हैं। मछुआरा आता है, कांटे में आटा लगाता है और आटा लगा करके जाल फेंक देता है। उस आटे को खाने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जैसे उस आटे को हम पकड़ते हैं, बस उसी समय वो जाल को खींच लेता है। हम तड़प तड़प के प्राण छोड़ते हैं। इतना मोह है। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, एक मोह तो जीवों में होता है। उसी समय जो है नारद जी महाराज आगे बढ़ने लगे। पानी के जीवों को नारद जी ने देखा तो ज्यादा पापनी है। नारद जी ने विचार किया चलो जंगल में चल के देखते हैं जंगल में क्या हो रहा है। थोड़े आगे बढ़े तो हिरण का झुंड आया, 400-500 हिरण होंगे। और जैसे 400-500 हिरण आए, चरणों में गिर गए, गुरुजी प्रणाम। नारद जी ने कहा क्यों रे, भजन भजन करते हो कि नहीं करते हो? वो हिरण कहने लगे महाराज हम 24 घंटे भजन करते हैं, 24 घंटे कीर्तन करते हैं भगवान। एक पल भी ऐसा नहीं जाता कि हम भगवान का नाम नहीं लेते हैं। कहा फिर कुछ मोह? हिरण कहने लगा कि मेरी नाभि में एक कस्तूरी नाम का पदार्थ है। वो कस्तूरी नाम का जो पदार्थ है ना, हम जब दौड़ते हैं तो वो पिघलती है कस्तूरी, उसकी खुशबू फैलती है। हे महाराज, और दौड़ लगाते तो और खुशबू बढ़ती है। हमको ये पता नहीं होता कि खुशबू हमारी नाभि में है। कभी शेर आकर के मार देता है, हम उस खुशबू को ढूंढते हैं। कभी शिकारी आता है, बाण का संधान करता है महाराज, खींच करके मारता है, हमारे हृदय में लग जाती है। हम तड़पते तड़पते प्राणों को त्याग देते हैं। इतना मोह है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आज जो है और आगे बड़े हाथियों का झुंड आया। नारद जी ने रोका, रुको रे, भजन करते हो? हाथी भी कहने लगे महाराज 24 घंटे भजन करते हैं। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ज्ञानी करते हैं। और जैसे नारद जी आगे गए तो हाथियों का झुंड जा रहा था। हाथियों को जाकर के रोका, अरे रुको, भजन करते हो कि नहीं करते हो? जितने भी हाथी थे ना, वो नारद जी के चरणों में गिर गए, वंदन करने लगे। गुरुदेव हम 24 घंटे कीर्तन करते हैं। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी जो हैं हमारे ऊपर सवारी करते हैं। हे महाराज, परंतु क्या करें, जिस भी नगर में जाते हैं ना तो लोग कहते हैं गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणेश जी आ गए, गणेश जी आ गए, गणेश जी आ गए। हर गांव में घर घर लोग पूजा करते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े संत हमारे ऊपर विराजते हैं। सिंहस्थ के मेलों में हमारी बड़ी कदर होती, लोग हमारा बड़ा पूजन करते हैं। गांव में चले जाते हैं तो गांव के लोग भी बड़ा भजन करते हैं। जीते जी तो हम लाख के हैं महाराज, परंतु मरने के बाद में 1.25 लाख के। शरीर भी काम में आता है। हमारी जो हड्डियां हैं ना, अस्थियां, इनको अनेक उपयोगों में लिया जाता है, दवाइयों में लिया जाता है, अनेक प्रकार से तांत्रिक क्रियाओं के लोग ले जाते हैं। हाथी दांतों की चूड़ियां बनती है, माता बहन चूड़ियां पहनती है। हाथी दांतों को जो है गले में धारण करते, तावीज बना करके लोग पहनते हैं। इसलिए हे महाराज, आज बड़ा आनंद है, परंतु एक अवगुण है हमारे अंदर, मैं कामी अधिक हूं। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, एक अवगुण तो होता है। नारायण 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 कहते हुए नारद जी और आगे बढ़े। एक भंवरा उड़ रहा था, गुन 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 करके। श्याम वर्ण पीतांबर कांधे और मुरलीधर नहीं होए, बिन मुरली वहां नंद करते है, बिरला बूझे को। भंवरा उड़ रहा था, गुन 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 करते। नारद जी ने भ्रमर को रोका, भ्रमर रुको, भजन करते हो? भंवरा कहता गुरुजी मैं तो 24 घंटे कीर्तन करता हूं। कहा मोह? कहा महाराज एक मोह है।
मैं पुष्प के ऊपर बैठ जाता हूँ और फूल के ऊपर बैठ करके जो उसका रस पीता हूँ। यहाँ से रस पी के उड़ करके यहाँ बैठ जाता हूँ, यहाँ से उड़ करके वहाँ बैठ जाता हूँ, वहाँ से उड़ करके वहाँ बैठ जाता हूँ, यहाँ से यहाँ आ जाता हूँ। शाम का समय होता है महाराज, मैं पुष्प के ऊपर बैठा रहता हूँ और शाम के 6 बजते धीरे 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 वो पुष्प बंद होता है। मैं रस पीता रहता हूँ, वो बंद होता है, वो पीता रहता हूँ। धीरे धीरे पूरा फूल बंद हो जाता है और उस फूल के अंदर मैं तड़प तड़प के प्राणों को त्याग देता हूं। बस ये मोह है महाराज। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, एक मोह तो जीवन में होता है। नारद जी और आगे बढ़े, जंगल के जीवों को देखा तो स्थिति ठीक, हाथी की स्थिति देखी तो ठीक, हिरण की स्थिति देखी तो ठीक, भ्रमर आदि की स्थिति को देखा तो ठीक, जल के जीवों को जाकर के देखा तो ठीक। विचार किया कि आकाश के जीवों को देख लेता हूं। आकाश में गए तो जितने भी पक्षी थे ना, हजारों लाखों पक्षी नारद जी के सामने आकर के खड़े हो गए। गुरु जी प्रणाम। क्यों रे भजन करते हो? कोयल है, मोर है, पपीहा है, नाना प्रकार के जीव आ गए। नारद जी को प्रणाम करते हैं। गुरु जी प्रणाम। उसी समय आज नारद जी महाराज कहते हैं कि कौन सा अवगुण है? पक्षी कहने लगे महाराज हम भी 24 घंटे भजन करते हैं, एक अवगुण है, शिकारी आता है, दाना डाल देता है, जाल बिछा देता है, उस जाल पे हम दाना खाने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो जाल को खींच लेता है। हम भव सागरी तो उंडा घना रे, पारी उतरी गए संत जनारे। नारद जी महाराज आगे बढ़े। नारद जी ने देखा तो जितने भी पक्षी हैं ना, सभी भगवान का भजन कर रहे हैं। थोड़ा सा मोह है, शिकारी आता है, जाल डाल देता है, दाना डाल देता है, बांध करके ले जाता है, मार देता है। कभी कभी बड़े पक्षी जो है छोटे पक्षियों को मार देते हैं। बस इतना सा ही मोह। नारद जी ने पानी के जीवों को देखा तो स्थिति ठीक, आकाश के जीवों को देखा तो स्थिति ठीक, धरती के जीवों को देखा तो स्थिति ठीक। अब नारद जी ने विचार किया काम करते हैं, गांव में जाते हैं, गांव में जाकर के देखते हैं क्या हो रहा है। तीर्थों में जाकर के देखता हूं तीर्थों में क्या हो रहा है। जैसे नारद जी महाराज नगर में प्रवेश करते हैं तो गांव की स्थिति बहुत खराब है। गांव में जैसे ही प्रवेश किया ना तो हर घर क्लेश हो रहा है, हर घर झगड़ा हो रहा है, छोटी छोटी सी बातों में लोग लड़ रहे हैं। पूरा जीवन लड़ने में निकाल दिया, परंतु भगवान ने शरीर क्यों दिया इसको नहीं पहचान पाए। एक शब्द भी किसी का कम रह जाए बढ़कर के बोलना, परंतु बोलना बंद नहीं करना। इतना झगड़ा हर घर हो रहा है। कोई कामी है, कोई क्रोधी है, कोई लोभी है। नारद जी ने विचार किया चल करके देखता हूं तो सभी लोग दुखी, एक एक घर दुखी, एक घर में भी सुख नहीं है कि कोई सुखी बता दे कि मैं सुखी हूं। कुछ ना कुछ कष्ट है। नारद जी महाराज और आगे बढ़े, गांव के मंदिरों को देखा तो मंदिरों की दुर्दशा हो रही है। गांव के मंदिर टूट रहे हैं, देवालय समाप्त हो रहे हैं, यजमानों के बड़े बड़े महल हैं, परंतु भगवान की ओर कोई ध्यान देता नहीं है। ना कोई मंदिर में जाता है, ना भगवान का कीर्तन करता है, ना आरती में जाता है, ना चरणामृत लेता है, ना प्रसाद लेता है। नारद जी ने देखा बाप रे बाप, अब ये क्या होगा। नारायण 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 करते नारद जी आगे गए। नारद जी ने देखा चलो तीर्थों में चल करके देखता हूं तीर्थों में क्या हो रहा है। गंगा के किनारे नारद जी गए तो गंगा मैया रो रही है। नारद जी ने गंगा मैया से कहा मैया तुम क्यों रुदन कर रहे हो? हे मां बोलो ना क्या हुआ। गंगा मैया कहने लगी नारद अब मैं इस धरती पर रहने वाली नहीं हूं, इस कलयुग में मैं एक पल नहीं रुकूंगी, अब इस धरती को छोड़ करके जाऊंगी मैं। नारद जी ने पूछा मां हुआ क्या बताए ना। मैं तो तेरा दर्शन करने के लिए आया और तेरे पास आया, सोचा थोड़ी देर सुखी रहूंगा, मेरी मां से मिलूंगा। गंगा मैया लाड़ लड़ाएगी, भोजन कराएगी, पानी पिलाएगी। यहाँ आया तो तू भी दुखी।
अरे गांव में घर घर लोग दुखी है तो हैं, तू क्यों दुखी है? गंगा मैया कहने लगी इन लोगों के लिए तो मैं दुखी हूं। भाई ने भाई को मार दिया, गंगा में आके डुबकी लगा दी, अपने पाप गंगा में छोड़ दिए और मैं तारणहार हूं। वो पवित्र होकर के चला गया। किसने पत्नी को जान से मार दिया, गंगा में डुबकी लगा दी, अपना पाप छोड़ करके चला गया। किसी ने रिश्तेदार को मार दिया, किसी ने बच्चे को मार दिया, किसी ने पड़ोसी को मार दिया। हत्या लेकर के आता है, गंगा में डुबकी लगा देता है, अपना जितना भी पाप है ना वो पाप गंगा में छोड़ देता है। और मेरे को आशीर्वाद है कि जो भी मेरे अंदर डुबकी लगाएगा मैं उसके पाप समाप्त कर देता हूं। मैं तारणहार हूं। अब एक का पाप हो, दो का पाप हो, 10 का, 1000 का, लाख का, अरे करोड़ों लोग डुबकी लगाते हैं। और इतने लोगों का पाप मैं कैसे धारण कर सकती हूँ नारद? इसलिए अपने घबरा गई हूँ। अब मैं पुनः अपने लोक में जाऊंगी, भगवान विष्णु के चरणों में जाऊंगी, ब्रह्मा जी के कमंडल में समा जाऊंगी। नारद जी ने पांव पकड़ लिए, मां दुखी मत हो, मैं तेरे लिए कुछ करूंगा, आश्वासन दिया, घबराई मत, मैं जाता हूं। नारद जी महाराज और आगे गए, नर्मदा के किनारे गए तो नर्मदा दुखी, शिप्रा के किनारे गए तो शिप्रा दुखी, सरयू, महेंद्रा, चर्मण्यवती, वेदिका, सब नदियां दुखी है। नारद जी ने विचार किया चलो तीर्थों में चलते हैं। बद्रीनारायण में क्या हो रहा है, रामेश्वरम में क्या हो रहा है, केदारेश्वर में क्या हो रहा है, महाकालेश्वर में क्या हो रहा है, ओमकारेश्वर में क्या हो रहा है, चलो चल करके देखता हूं। जैसे ही बद्रीनारायण गए, रामेश्वरम गए, तीर्थों में प्रवेश किया, चारों धाम की यात्रा, तो तीर्थों में भी पाप हो रहा है। तीर्थों में जितने भी पंडे हैं, जितने भी पुजारी हैं, ये भागवत में लिखा, हम नहीं कहते। नहीं तो कल से कोई टिप्पणी कर दे, गुरुजी आपने कैसे बोला, भागवत में लिखा है। सभी लोग पाप में लगे हुए हैं। 24 घंटे लोगों को लूटना, लोगों की गर्दन काटना। आप दर्शन करने के लिए गए, मंदिर का पट बंद है, पूछा गुरुजी पट कैसे खुलेगा, तो कि भैया 500 की रसीद कटा ले। काउंटर पे गए, 500 की रसीद कटाई और आएगा, आप दर्शन करेंगे तो कितने लोग आए हो? एक साहब हम तो बस भर के आए हैं, 45-50 है कि सभी की रसीद काट ली। 500 के हिसाब से रसीदें काट ली और जैसे मंदिर के पास में गए, गुरुजी ने पट खोला, लोगों ने आंख मीची और दर्शन किया गोविंद का। और जैसे आंखें खोली, इतनी देर में दरवाजा बंद कर दिया, पर्दा बंद कर दिया। गांव के लोग कहने लगे, अरे भैया क्या करता है, अरे दर्शन तो करने दे। तो क्या 500 रुपए में क्या भगवान को घर ले जाएगा क्या? बस इतना ही दर्शन होगा। पट बंद कर दिए। कुछ लोग दादागिरी करने लगे तो उन पंडे पुजारी के लोग हजारों खड़े हैं लठ लेके, सामने खड़े हो गए, एक भी आगे बढ़ा ना जान से मार देंगे। गांव के लोगों ने सोचा कि ऐसे तीरथ से तो न्यूज अच्छा रहे, गांव का मंदिर में चलिया जाता, गांव का मंदिर में भगवान की पूजा कर देता, आज से यहाँ पर नहीं आना। तो तीर्थों का महत्व कलयुग में समाप्त हो गया, गंगा आदि नदियों का महत्व समाप्त हो गया। नारद जी ने विचार किया संतों को देख लें कलयुग में क्या हो रहा है। तो कलयुग में जितने भी संतों को जाकर के देखा है ना, तो सभी आश्रमों में पाप बढ़ रहा है। चोरी हो रही है, डाके डल रहे हैं, नित्य कलह हो रहे हैं, नित्य हत्याएं हो रही, नित्य पाप बढ़ रहा है। उसी समय नारद जी महाराज हरि का कीर्तन करते करते विचार किया, आज वहां पर जाता हूं जहां पर मेरे गोविंद ने जन्म लिया। बस आखिरी स्थान बचा है जिसका नाम है वृंदावन। नारद जी महाराज वृंदावन में पहुंचे हैं कि वृंदावन मकरंद है और रसिक करे रसपान, दुल्हन प्यारी राधिका तो दूल्हा श्याम सुजान। वृंदावन में जैसे नारद जी गए ना, तो प्रवेश किया, कांकड़ पे पांव रखा तो लोगों ने प्रणाम, गुरुजी प्रणाम, दंडवत, पधारिए गुरुजी। और आगे बढ़े, स्वागतम गुरुजी, सुस्वागतम गुरुजी। नारद जी ने विचार किया कि मैंने तीनों लोकों का भ्रमण किया, इतना सम्मान मेरा कहां नहीं हुआ जितना वृंदावन में हुआ है। और आगे बढ़े, लोग चरणों में गिर जाते हैं, चरण धुलाते हैं, जल पीने लगे। चलते चलते नारद जी महाराज उस 84 कोस में भ्रमण करते हैं। तो 84 कोस में हरि कीर्तन चल रहा है।
साक्षात भक्ति वहां पर खड़ी हुई है। नारद जी महाराज चलते चलते आगे बढ़े और जैसे वृंदावन में प्रवेश किया ना तो बड़ा सुंदर आनंद बरस रहा है। भक्त गा रहे हैं कि श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम। नारद जी ने तीनों लोकों का भ्रमण किया तो एक जगह सुख मिला। कौन सी जगह? जिसका नाम है वृंदावन। बड़ा स्वागत हो रहा है वृंदावन में भगवान का। जैसे आगे बढ़ते हैं ना तो बड़े बड़े बणिए उठ करके आते, गुरुजी प्रणाम, दंडवत गुरुजी, आइए पधारिए। और आगे बढ़े, गुरुजी स्वागतम। फलों की दुकान पे पहुंचे तो लोग दौड़ के चरणों में गिर गए। फूलों की दुकान पर पहुंचे तो चरणों में वंदन। सराफे में प्रवेश किया तो सोने वाले जो लोग हैं ना, सोने चांदी का व्यापार करते हैं, वो सुनार लोग दौड़ करके साष्टांग दंडवत, गुरुजी प्रणाम, पधारो गुरुजी। नारद जी ने कहा वारे भगवान, खूब खुश हो रहे हैं नारद जी। उनने सोचा पूरी धरती पे एक जगह तो ऐसे मिली जहाँ शांति मिली जीव को। आजकल कभी कभी कहते हैं कहाँ आया, अरे क्या आप भोलेनाथ का मंदिर में आया हो, यहाँ शांति मिली। उनने गुरु जी ने क्यों एक लोटे जल चढ़ो तो हूँ तो न्याज मंदिर में जाऊँ અને एक लोटे जल चढ़े दो यहाँ बैठी रूनी तो खूब शांति के घरे करते जाऊगा। अरे कई वहाँ जाओ हो कुरकुर करे, वहाँ खाने दौड़े अलग, छोरो अलग, वह मोटी के देखो तो वह अलग खाने दौड़े। मैं तो यहाँ अच्छे भोलेनाथ का कने अच्छा गुरुजी ने एक लोटे जल को बता दो, कम से कम 1-2 घंटा तो मंदिर में आ जाए, मंदिर में शांति तो मिले। परंतु मंदिर में भी शांति नहीं मिलती कभी कभी। नारद जी वृंदावन में गए तो अभी बड़ी शांति, और ज्यादा लोठे वाली बहड़ी हुई जाए तो फिर वहीं धक्का धूमी, तो वहीं धक्का धूमी, फिर जल नहीं चढ़ा सकते, फिर ध्यान एकाग्र नहीं हो सकता। कम हो जब तक ठीक है, और ज्यादा भीड़ हुई फिर ध्यान भंग हो जाता है। नारद जी ने देखा वृंदावन में थोड़े अंदर गए तो एक जगह ऐसी भीड़, हजारों लोग। नारद जी ने सोचा कभी कभी क्या हो गया, क्या झगड़ा हो गया। लोगों को हटाया, भैया हटना जगह दो, थोड़ी सी जगह दो, काका जी थोड़ा सा हट जाओ। और अंदर गए, बात साहब थोड़े जगह देना। चलते चलते जैसे ही गए ना तो ऐसे हजारों माता बहनें बैठी हैं, कुछ खड़ी हैं, चिल्ला पुकार हो रही है। नारद जी ने माताओं को प्रणाम किया, मैया थोड़ी जगह देना, बुआ जी थोड़ा सा हट जाओ, ताकि थोड़ी जगह दीजो। धीरे 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 बीच में गए, और जैसे ही बीच में नारद जी गए तो देखा कि एक स्त्री काले कपड़े पहन करके बैठी हुई, बाल बिखरे हुए, 28-30 साल की उम्र है उसकी। इतना रो रही है कि आंखें सूज गई है। बाल बिखरे हुए, कपड़े जो हैं मणि चौ रहे हैं, पागलों के समान बैठी हुई है। नारद जी और पास में गए तो देखा उसकी गोदी में 2 बूढ़े सो रहे हैं, एक इधर की गोदी में, एक और इधर की गोदी में। प्रणाम किया, मैया तुम कौन हो? ये तुम्हारी गोदी में जो 2 बूढ़े सो रहे हैं, ये दोनों कौन है? अभी तो मैंने वृंदावन को देखा तो बड़ा आनंद था, और अब जैसे मैं वृंदावन में बीच में आया तो इतना कष्ट। उस स्त्री ने कहा कि हे महात्मन, ये जो मेरी गोदी में दोनों सो रहे हैं ना, ये दोनों मेरे बेटे हैं, और मैं इन दोनों की माँ। नारद जी ने मन में विचार किया कि माँ तरुण है, जवान है, 28-30 साल की उम्र है, और बेटे उनको देखा तो दाढ़ी बड़ी हो गई, जटाएं बड़ी हो गई, बाल सफेद हो गए, बूढ़े बिल्कुल आंखों से दिखता नहीं। नारद जी ने उस देवी को प्रणाम किया, देवी मैं समझ नहीं पाया, माँ जवान और बेटे बूढ़े हो जाएं, ये कैसे हो सकता है? ये तो कलयुग में आश्चर्य हो गया ना। उन्होंने कहा नारद तुम मेरे को जानते हो, मेरा नाम भक्ति है, और मेरी गोदी में जो दोनों बेटे हैं ना, एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। उसी समय नारद जी ने पूछा कौन सी भक्ति कि जो तुम 24 घंटे नारायण 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 अखंड कीर्तन करते हो ना, मैं वही भक्ति हूं। और जो तुम्हारे अंदर ज्ञान है ना, वो ज्ञान नाम का बेटा देख इसकी यह हालत है। नारद तुम्हारे अंदर जो वैराग्य है ना, ये वैराग्य नाम का मेरा दूसरा बेटा, ये भी बूढ़ा हो गया। नारद जी ने कहा माँ ये कैसे हो गया?
कहा कि कलयुग है और इस कलयुग में कुछ भी हो सकता है, ये युग का प्रभाव है नारद, मैं द्रविड़ देश में प्रकट हुई हूं और द्रविड़ देश में लोगों ने इतना कीर्तन करा तो मैं भी जवान थी। एक मेरा बेटा 12 साल का था, एक 10 साल का था, बहुत अच्छा हमारा परिवार था, सब लोगों में ज्ञान था, सब लोगों में भक्ति थी, सब लोगों में वैराग्य था। और द्रविड़ से जैसे मैं आगे बढ़ी ना, कर्नाटक में आई तो लोगों में ज्ञान कम हो गया, वैराग्य कम हो गया। तो मेरा 12 साल का लड़का जो है ना 30 साल का हो गया, माँ भी 30 साल की, बेटे भी 30 साल के। वहां से और आगे बढ़े, द्रविड़ देश से कर्नाटक होते हुए और आगे बढ़े ना, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नाना प्रकार के प्रांतों में जब मैं घूमने लगी तो कोई में ज्ञान नहीं। तो ज्ञान नाम का बेटा बूढ़ा हो गया, चल नहीं पा रहा था, बड़ी मुश्किल से मैं उठा करके लाई। लोगों में वैराग्य का भाव नहीं। अपने घर चाटिया बनाया, चाटिया बना करके मालवी भाषा में समझाते हैं, अपनी गाय को खूब पानी पिलाए, अपना पाड़ा पाड़ी के पिलाए, अपनी भैंस के भी पिलाए, उनके नहलाए भी सरी, खूब खल भाटा रखे। और पड़ोस की कभी कोई की गाय जाए नहीं तो पिरानी लेके मारे। पड़ोस की कोई की गाय अगर उस चाठे में पानी पीने के लिए आ गई या तुम्हारी खड़ में मुंह डाल दिया तो इतना गुस्सा आया कि लठ ली और 5-6 लठ फेर दी गाय। ये क्या है? ये भाव है मनुष्य का। अपने लिए करते हैं, परमार्थ के लिए कोई नहीं करता, धर्म के लिए कोई नहीं करता। हमारे लिए रोज कमाते हैं, खाते हैं, सब करते हैं, परंतु अभी ये जो कर्म कर चल रहा किसके लिए हो रहा है? ये आगे की पूंजी जमा हो रही है। अभी जो हम कर रहे हैं ना, ये आप लोग इतने बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, हम कथा कह रहे हैं, यजमान कथा करवा रहे हैं, ये वहां पर गिनती हो रही कौन कौन लोग कथा में बैठे हैं, कौन कौन कथा श्रवण कर रहे हैं। ये हमारी भक्ति बढ़ रही है, परंतु ज्ञान कम है। बस इतनी देर बैठे, इतनी देर सुनते हैं, उसके बाद में ज्ञान समाप्त हो जाता है। वैराग्य नहीं है। हमारी गाय को पानी पिलाते हैं, दूसरे की गाय आ जाती है तो उसको मारते हैं। ये भक्ति नहीं हुई, ये वैराग्य नहीं हुआ, ये भजन नहीं हुआ। बराबर भाव होना चाहिए। इसलिए जो है ये वैराग्य नाम का जो मेरा बेटा है ना, ये भी बूढ़ा हो गया नारद, और मैं भी बूढ़ी हो गई थी। पूरी धरती पर कोई भी भजन करने वाला नहीं, सब लोग पाप में लगे कलयुग में, भटकते भटकते जैसे तैसे दो छोराना के लिए के मेहनी वृंदावन आई कोई नहीं, वृंदावन जाओ तो वहां तुम्हारा दुख दूर होएगा। तो दोनों बेटे को लेकर के मैं वृंदावन में आई, तो वृंदावन में जैसे ही पांव रखा नहीं कांकड़ पे, तो वृंदावन में भक्ति है। खूब लोग भजन कर रहे हैं, आज भी करते हैं, अभी फिलहाल में भी चल रहा है। तो भक्ति जवान हो गई, सजीवन हो गए, 28-30 साल की उम्र हो गई, सुंदर जौड़ा लाल पहन लिया, मैं नाचने लगी, गाने लगी। और नाचते नाचते जैसे मैंने अपने बेटों को देखा, तो ये ग्वाल लोग भक्ति जरूर करते हैं, परंतु इनमें ज्ञान नहीं है। इसलिए ज्ञान नाम का बेटा बूढ़ा रह गया। रोज गाय चराते, भजन भी करते हैं, परंतु इनमें वैराग्य नहीं है। अपने लिए करते, दूसरे के लिए नहीं करते। इसलिए वैराग्य नाम का बेटा भी बूढ़ा रह गया। आज है नारद, कुछ करो मेरे लिए। नारद जी कह रहे, माँ क्यों चिंता करती है, अभी मैं तेरे बेटों को सजीवन कर देता हूं। कान में गए और पुकारा है नारायण नारायण नारायण। ज्ञान ने आंखें खोली, नारद जी को देखा और फिर गिर गया। वैराग्य ने आंखें खोली, फिर गिर गया। भक्ति ने कह दिया, महाराज कितना भी कीर्तन कर लो, कितना भी भजन कर लो, ज्ञान भक्ति और वैराग्य को सजीवन नहीं कर सकते। नारद जी ने कहा, तुमने ये बात कैसे कह दी? मैं भी भक्ति करता हूं, मैं विष्णु का खास भगत, मैं तुमको सजीवन करके दिखाऊंगा। छोड़ दिया सभी को वहीं। नारद जी संतों की मंडली में गए, हर तीर्थ में गए, ओमकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, रामेश्वर, केदारेश्वर, बद्री नारायण, अवध धाम। ऐसा कोई संत नहीं मिला जो ज्ञान भक्ति और वैराग्य की दुर्दशा को सुधार दे। बीमारी ऐसी लगी, उस बीमारी का इलाज ही नहीं। सब दूर पूछ लिया, गोली दवा तो सब दे, इंजेक्शन भी लगाए, परंतु फर्क होएगा ये गारंटी नहीं। क्या भैया,
कि यज्ञ करो, यज्ञ करने से फल मिल सकता है। कोई ने कहा जप करो, कोई ने कहा तप करो, कोई ने कहा अनुष्ठान करो, कोई ने कहा अखंड कीर्तन करो, कोई ने कहा पानी में रह के खड़े होकर के भजन करो, कोई ने कहा आसपास आग जला करके बीच में बैठ करके भजन करो। नारद जी ने कहा सब करूंगा, भंडारा भी करूंगा, यज्ञ भी करूंगा, जप भी करूंगा, तप भी करूंगा, परंतु ये तीनों माई बेटा सही हो जाएगा कहीं? काक देखो करके देख लो, गारंटी नहीं ले। अब कोई डॉक्टर गारंटी नहीं ले तो फिर पैसा बिगाड़ने से कई मतलब। काका जी के घरे ले चलो, सेवा कर लो 8 दिन 10 दिन 15 दिन। आजकल कहते हैं नहीं कि सब अस्पताल भी बता दिया, जान भोपा भी कर दिया, सबने की दियो, कहीं है नहीं हो घरे लीजो, महीना 15 दिन रहेगा चली जाएगा। तो फिर घर लाना भी चाहिए, सेवा कर भी लेना चाहिए, घर भी नहीं छोड़ना चाहिए। अब नारद जी ने सब कुछ देख लिया परंतु कोई गारंटी नहीं ले। ज्ञान भक्ति और वैराग्य को सजीवन करने के लिए उसी समय नारद जी ने अपनी वीणा को पकड़ा और घुमा करके फेंक दिया, अपनी करतार को फेंक दिया। नारद जी ने सोच लिया आज से अपने कोई भजन नहीं करना है। पागलों के समान घूमने लगे, बाल बिखरे हुए, चलते चलते इस धरती पर भटकते भटकते नारद जी कहां पहुंचे? प्रभास क्षेत्र में। और जैसे प्रभास क्षेत्र में गए तो एक ऐसा छोटा सा हमारे गांव जैसा गांव है, ऐसी भागवत कथा चल रही है और 4 संत हैं, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। बड़ी सुंदर भागवत कथा चल रही है। नारद जी के कान में जैसे ही भागवत का श्लोक पहुंचा, नमो भगवते वासुदेवा, नमो भगवते वासुदेवा, नमो भगवते वासुदेवा। नारद जी ने देखा कि नमो भगवते वासुदेवाय की आवाज कहां से आई। तो उधर जहां पर कथा हो रही थी ना, वहां पर नारद जी पहुंच गए। बाल बिखरे हुए, कपड़े गंदे हो गए, वीणा है नहीं, करतार है नहीं, जड़ के समान। जड़ का मतलब होता है मूर्ख, जड़ का मतलब होता है पागल। जैसे पागल घूमता है ना, वैसे नारद जी घूम रहे थे और ऐसे भागवत कथा में आके खड़े हो गए। सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को देखा तो पहचान गए, कथा को रोका, प्रणाम किया। गुरु जी प्रणाम, पधारे आप। हे नारद जी आप पधारो ना। नारद जी मंच के पास में आए, प्रणाम किया और संतों को देखने लगे। संतों ने कहा गुरुदेव ये कैसी दशा तुमने बना रखी? तुम्हारी वीणा कहां गई, तुम्हारी करतार कहां गई? ये कैसा रूप बना रखा तुमने? तुम्हारा तेज नष्ट हो गया गुरुजी। जीवन में 3 प्रकार का पाप होता है ना, तो मनुष्य का तेज नष्ट हो जाता है। इन 3 प्रकार के पापों में से ऐसा कौन सा पाप तुम्हारे साथ हुआ जिससे हे नारद जी तुम्हारा तेज नष्ट हो गया? पहला पाप, गलती से गौ का अपराध हो जाए। गौ मतलब गाय, गाय की हत्या यदि मनुष्य हो जाए तो मनुष्य कितना भी भजन कर ले, कितना भी जप कर ले, कितना भी तप कर ले, पूरे जीवन कीर्तन कर ले, परंतु उसके चेहरे पर तेज नहीं आएगा। जब भी वो ध्यान करेगा तो याद आएगा कि मेरे से गाय मर गई, तेज नहीं बढ़ेगा। ये पहला है। तुम्हारे से गौ की हत्या तो नहीं हुई? नारद जी कहने लगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा, अगम्य नारी के साथ में समागम करने से मनुष्य का तेज नष्ट हो जाता है। हे नारद तुम्हारे साथ में ऐसा तो नहीं हुआ? नारद जी कहने लगे नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तीसरी बात कि जो सबसे हमारा प्रेमी हो, हमारी माँ हो, हमारे पिता हो, हमारा भाई हो, हमारा गुरु हो, अगर वो हमें छोड़ करके चले जाए तो मनुष्य के चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है। नारद जी ने कहा ये भी नहीं हुआ। सनकादिक ऋषियों ने कहा 3 बात के अलावा तेज फिर नष्ट भी नहीं होता। ऐसी कौन सी बात हो गई जिससे हे गुरुदेव तुम्हारा ये रूप हो गया? नारद जी ने श्री से लेकर के इति तक की कथा बताई कि मैंने आकाश में जाकर के देखा तो स्थिति ठीक थी,
मैंने पानी के जीवों को जाकर के देखा तो स्थिति ठीक, मैंने धरती के जीवों को देखा तो स्थिति ठीक, गंगा के किनारे गया तो थोड़ी गड़बड़ी, मंदिरों को जाकर के देखा तो स्थिति खराब है, मनुष्यों को देखा तो स्थिति बहुत खराब है। मैं भटकते भटकते वृंदावन पहुंचा, ज्ञान भक्ति और वैराग्य से मिला, तब से मेरा चेहरे का तेज नष्ट हो गया। मेरे को भटकते भटकते साल 2 साल हो गए, परंतु ऐसा कोई संत नहीं मिला जो उनको सजीवन कर दे। संतों ने कहा महाराज कलयुग का प्रभाव आपके ऊपर भी थोड़ा हुआ है। अरे ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई थी ना, तब उनने 4 वेद बनाए थे, 6 शास्त्र बनाए, 18 पुराण बनाई थी। उस समय में ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ नहीं थे। ब्रह्मा जी के पास में एक छोटी सी पोथी थी, उस छोटी सी पोथी को ब्रह्मा जी ऐसे हाथ में रखते थे, जिसमें 4 श्लोक लिखे, 4 श्लोक की रामायण, 4 श्लोक की गीता, 4 श्लोक की भागवत, 4 श्लोक में ऋग्वेद, 4 श्लोक में यजुर्वेद, सामवेद, 4 श्लोक, बस इससे ज्यादा नहीं। 4 पन्ने में सब कुछ लिख दिया उन्होंने। 4 श्लोक की रामायण, आदो राम तपोवनादिगमनम रतवाम रगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम, ये 4 श्लोक। बाली सुग्रीव समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतस्य रामायणम, ये 4 श्लोक की रामायण। 4 श्लोक की भागवत भी है, आदो देवकी गर्भ जननम। बस ये 4 श्लोक को 7 दिन की कथा ज्ञान भक्ति और वैराग्य को सुना दो तो मोक्ष हो जाएगा, सजीवन हो जाएगा। नारद जी कहने लगे देखो मेरी बुद्धि काम करती नहीं है, अब आप ही कुछ करो। तो उन्होंने कहा कि देखो भागवत कथा तो करें, उसके लिए एक यजमान चाहिए। तो कि यजमान कौन? नारद जी ने कहा मेरे को दुख है तो मैं यजमान। हाथ में चल लिया, कथा श्रवण करना चालू करते। पहले दिन की कथा हुई, उसी समय कहा कि महाराज ज्ञान भक्ति वैराग्य को लाएं। उन्होंने कहा नहीं, हमारी भागवत में ताकत होगी, इसके मंत्रों में ताकत होगी, भक्ति वैराग्य यहाँ पर प्रकट होंगे। 1 दिन की कथा, 2 दिन की कथा, 3 दिन की कथा, चलते चलते जो है आज 7वें दिवस की कथा हुई। 7वें दिन की कथा में ज्ञान भक्ति वैराग्य आकर के प्रकट हो गए हैं। जय हो जय हो जय हो जय हो, बोलिए सतगुरुदेव की जय हो। आज भगवान कृष्ण आ गए है, मेरे गोविंद ने वहां पर महारास को प्रारंभ किया है। और जैसे ही महारास प्रारंभ होता है, देवियां आ गई है, सभी देव आ गए हैं, गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, नारद वीणा बजाने लगे, सरस्वती करतार बजाने लगी। जय हो जय हो जय हो। और भक्त गा रहे हैं कि तू तो काली ने अरे कल्याणी हे माँ, जहाँ देखो त्या जोग माया, तो काली ने कल्याणी हे माँ, देखो वहाँ जोग माया, तू तो काली ने कल्याणी हे माँ, जहाँ देखो त्या जोग माया, तो काली ने कल्याणी हो माँ, जहाँ देखो हुआ जोग माया। योग माया योग माया योग माया योग माया योग माया हो हमारी योग माया, योग माया हमारी योग माया। तेरी बात जहाँ देखो ત્યાં जोग माया। तो काली ने कल्याणी मारी माँ, राजे ऊंचा जोग माया।
राजो ऊंचा जोग माया की रखवाली रे माँ राजो ऊंचा जोग माया की रखवाली रे माँ जाके पूजा तो दूसरा युग में जानी रे माँ तो दूसरा युग में जानी है माँ तो दूसरा युग में जानी रे माँ तो भस्म मासुर ने मारी रे माँ जाके पूजा जोग माया तो काली ने कल्याणी रे माँ राजो ऊंचा जोग माया उसका कल्याण करे तू उसका कल्याण करे जग कल्याणी भवसागर से उसका बेड़ा पार करे ओ खाली झोली भरने वाली किसको दे दे सब कितना तेरी महिमा